इन दिनों पाकिस्तानी सियासत ने जो शक्ल इख्तियार की हुई है वो बहुत परेशान कुन है, क्योंकि एक पार्टी को इक़्तिदार में लाने की राह हमवार की जा रही है और बाहमी इल्जाम तराशी और तानाजनी के साथ एक पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ नफरत की फजा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसने सियासी अखलाकियात को सवालिया निशान बनाकर रख दिया है और इस खलफशार को नो टर्न पॉइंट की तरफ बढ़ते देख कर पाकिस्तानी अवाम बहुत बेचैन है। ये सारे हालात कौमी सतह पर हमारी क़यादतों की इखलाकी इक़्तिदार की तरफ तवज्जो दिलाते हैं और ये एहसास दिलाती हैं कि हम कहां से कहां लुढ़कते जा रहे हैं। वतन अजीज की सियासी सूरत हाल लम्हा ब लम्हा अजब रुख इख्तियार कर रही है। वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमत के नुमाइंदे कभी आइन की बालादस्ती, कभी पार्लियामेंट की बालादस्ती और कभी अदलिया के अहकाम की बालादस्ती की बातें करते हैं। कभी आइन की बालादस्ती का भी तस्करा होता है, मगर हालात और वाकयात देख कर यूँ लगता है कि हर बदलते सीन में बालादस्ती का रोल बदल जाता है। अदलिया का काम जाहिर है इंसाफ की फराहमी बल्कि बर वक्त इंसाफ की फराहमी है और ये इख्तियार अदलिया को आइन के तहत हासिल होते हैं और पार्लियामेंट ऐसे इख्तियारात देने का इख्तियार आइन को देती है और यूं मुल्क का निजाम पार्लियामेंट आइन के तहत चलाने के लिए जहाँ कहीं आइन की तशरीह में तशकीक या अबहाम लगे तो अदालत उस्मा से रुजू किया जाता है और इस वजाहत को तलब करने के लिए सदर मुमलिकत जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा तस्वुर किए जाते हैं अदलिया यानी अदालत उस्मा को रेफरेंस भेजते हैं और अदालत इस रेफरेंस के तहत वजाहत देने की पाबंद होती है। मगर गुज़िश्ता चंद महीनों से बालादस्ती की सूरत हाल हालात और वाकयात और जरूरत के तहत मुख्तलिफ होती नजर आ रही है। कहा तो ये भी जाता था कि आइन सुप्रीम है, मगर हालात से पता चल रहा है कि आइन पर कोई भी अमल नहीं कर पा रहा, ना निगरान हुकूमतों के नुमाइंदे, ना ही अदालतों में बैठे जज। अदालतें, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतें मुकर्रर मुद्दत में इलेक्शन कराने में नाकाम है। यह हालांकि सारे मुख्तलिफ इदारे हैं, मगर आइन पर अमल कराने में मुकम्मल नाकाम हो गया है। ऐसे लगता है जैसे हर इदारे ने अपनी जगह तय कर ली है, हर इदारा अपनी जगह आजाद और खुद मुख्तार हो गया है और हर इदारा अपने पास आने वाले दूसरे फरीक को बेतौकीर करता जा रहा है। ये सब क्यों हुआ? असल में हर हुकूमत और हुक्मरान ने अपनी अपनी ख्वाहिश और सुबदेद पर न सिर्फ अदम बर्दाश्त बल्कि बेचैनी और अदम एतमाद को फरोग दिया। हर हुकूमत ने शराकतदारी और अवाम को एतमाद देकर इनका एतमाद जीतने के तस्वुर को कभी फरोग नहीं दिया। हर हुकूमत अवाम को दहलीज पर इंसाफ देने के नारे तो लगाती रही, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती दुहाई तो दी जाती है, मगर जरूरत पड़ने पर इसे बालादस्ती को दीगर जराए से दूसरों की बालादस्ती तस्लीम करने पर मजबूर किया गया। हुकूमतें न अदलिया के जोर पर चलाई जा सकती हैं, न सूरत हाल को बिल्डोज करके बदला जा सकता है। तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर तमाम इदारों के निजाम को रिविजिट करना होगा, बालादस्ती के मफहूम को वाज़ेह करना होगा, आईनी मामलात पर मुशावरत करके आला अदलिया के अलग बेंच बनाने की जरूरत है ताकि अदलिया का कीमती वक्त आम आदमी को इंसाफ की फराहमी में सर्फ हो। लोगों को महज शक की बुनियाद पर जेल में रखना किसी भी महज़िब माशरे में जायज नहीं। अदालत की तरफ से मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाने वाले केसेस का सिविलियन अदालतों में ट्रायल किए जाने का फैसला बहुत अच्छा है, मगर क्या ही अच्छा हो कि ये सारी चीजें हमेशा के लिए तय कर दी जाएं कि इंसाफ देने वाले कौन है और इंसाफ किसको दिया जा सकता है। लेकिन समझ में ये आ रहा है कि इंसाफ के पैमाने मुख्तलिफ हैं जो कि वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं और अवाम का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। न इनको आइन की बालादस्ती से मतलब है, न ही पार्लियामेंट से मतलब है, मगर सियासतदान अवाम को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक अरसे से यही खेल जारी है। जमहूरियत का नारा लगाने वाले जमहूरियत को तो अंदाजा ही नहीं है कि वो तो इस खेल में महज ईंधन है जिसे महज इस्तेमाल होना होता है। आउटपुट में ना इसका कोई हिस्सा होता है और ना ही कोई क्लेम। अगर सियासी इक़्तिदार को फरोग न दिया गया और इंसाफ फराहम न किया गया और इदारों को अपनी हद में पाबंद न किया गया तो आने वाले दिनों में फिर वही गेम होगी, वही कर्जे लिए जाएंगे, वही IMF की बातें होंगी, वही आलमी ताकतों का दबाव होगा और सियासी फैसले अदालतों में होंगे। हुकूमत और अपोजिशन हड़तालें करवाएंगी, न जाने कब तक ये हड़तालें और हंगामे होते रहेंगे। सियासी रहनुमाओं को भी पता है कि आम आवाम की सूरत में ईंधन वाफिर दस्तयाब है, किसी को कोई एतराज नहीं और यूं ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा और अवाम को ना तो इंसाफ मिलेगा और ना ही कोई सुख।